सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की किताब पावनी से पाठ 12 डॉल्फिन पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिसमस की छुट्टियाँ थी। सोफिया अपने मम्मी पापा के साथ नानी के घर गोवा घूमने गई। नानी सोफिया को अपने साथ डॉल्फिन बोट का अर्थ है डॉल्फिन की आकृति वाली नाव की सवारी के लिए समुद्र के किनारे बीच ले गई। बीच का अर्थ होता है किनारा, यानी कि इंग्लिश में किनारे को बीच कहा जाता है। दूर दूर तक समुद्र का नीला पानी ही पानी था। समुद्र में सफ़ेद लहरें उठ रही थी। सोफिया को डॉल्फिन बोट की सवारी करने में बहुत मज़ा आ रहा था, यानी कि उसको बहुत आनंद आ रहा था डॉल्फिन बोट की सवारी करने में। तभी सोफिया को एक बड़ी सी डॉल्फिन हवा में उछलती दिखाई दी। वह ज़ोर से बोली, नानी नानी, वह देखिए, वह मछली हवा में उछल उछल कर कलाबाजियाँ दिखा रही है। कलाबाजी का अर्थ होता है सिर नीचे और पैर ऊपर करके उलटने की क्रिया। नानी ने कहा, सोफ़ी बेटा, यह मछली नहीं, डॉल्फिन है। डॉल्फिन पानी की सतह से 20 फुट 2 मंजिल मकान के जितना ऊपर तक उछल सकती है। सतह का अर्थ होता है किसी तल का ऊपरी स्तर। नानी, यह दिखती तो मछली जैसी ही है, अगर यह मछली नहीं है तो फिर क्या है? सोफिया ने पूछा। बिटिया, यह जल में रहती ज़रूर है मगर मछली नहीं है। यह स्तनधारी जीव है और दूसरे स्तनधारियों की तरह ही बच्चे देती है। यह अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है। मछली तो अंडे देती है, नानी ने बताया। नानी, उधर देखिए, वहाँ और भी डॉल्फिन हैं। सोफिया ने उत्सुकता से उन्हें देखते हुए कहा। उत्सुकता का अर्थ होता है तुरंत जानने की इच्छा। वह इसलिए क्योंकि डॉल्फिन कभी अकेले नहीं रहती, ये हमेशा समूह में रहती है। समूह में बहुत सारी डॉल्फिन एक साथ रहती हैं। नानी ने कहा। हम आदमियों की तरह? सोफिया ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, हाँ, हमारी तरह ही ये दूसरों की भावनाओं और इशारों को समझ लेती है। ये अक्सर खुश रहती हैं, यानी कि ज़्यादातर खुश रहती हैं। डॉल्फिन बहुत समझदार होती है। इन्हें अपने आप को शीशे में देखना बहुत पसंद है, यानी कि इन्हें शीशे में अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता है। सोफिया हंस पड़ी। अच्छा, मेरी तरह? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, नानी ने कहा। तुम्हें पता है सोफ़ी, डॉल्फिन को तरह तरह के करतब करने की ट्रेनिंग दी जाती है। करतब का अर्थ होता है हैरत में डालने वाले काम, और ट्रेनिंग का अर्थ होता है प्रशिक्षण देना। मगर ये करतब तभी दिखाती है जब प्रसन्न होती है, यानी कि जब ये खुश होती है तभी वो करतब दिखाती है। गुस्से में ये कोई करतब नहीं करती। इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, यानी कि इनकी स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। ये बड़े मज़ेदार करतब दिखाती हैं। या बोली, नानी, मुझे भी डॉल्फिन के करतब देखने हैं। ठीक है, इस बार जब तुम्हारी आंटी के पास मेक्सिको जाएंगे तो तुम्हें डॉल्फिन शो दिखाएंगे, नानी ने कहा। सोफिया ने फिर पूछा, अच्छा नानी, डॉल्फिन खाती क्या है? वह छोटी छोटी उन मछलियों को खाती है जो पानी में उगने वाली नरम घास या खरपतवार खाती हैं। खरपतवार का अर्थ होता है नुकसानदायक घास पात। एक बात और भी है कि डॉल्फिन अधिक देर तक पानी के भीतर नहीं रह सकती, यानी कि पानी के अंदर अधिक देर तक डॉल्फिन नहीं रह सकती। इसे हवा में सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है, नानी ने बताया। पानी की सतह का अर्थ है पानी के ऊपरी हिस्से पर आना पड़ता है। सोफिया हैरान थी, यानी कि उसको आश्चर्य हो रहा था। तो फिर यह पानी में सोती कैसे है? सोफिया ने पूछा।
नानी हंस पड़ी। डॉल्फिन पानी की सतह पर एक आंख खोलकर सोती है। यह सोना और तैरना दोनों काम एक साथ कर लेती है, नानी ने कहा। कुछ देर बाद चुप रहकर सोफिया ने फिर पूछा, नानी, क्या डॉल्फिन नदियों में भी होती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में डॉल्फिन होती है। डॉल्फिन का नदी में पाया जाना उसकी स्वच्छता की निशानी है, यानी कि उसके साफ होने की निशानी है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन यानी सूँस तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। जिस प्रकार राष्ट्रीय पशु पक्षी होते हैं, उसी तरह राष्ट्रीय जलीय जीव भी होते हैं, जो कि भारत का क्या है, जलीय जीव सूँस डॉल्फिन। इसे गंगा की गाय भी कहा जाता है। सोफिया चहककर बोली, नानी, दिल्ली लौटकर मैं अपनी सहेलियों को डॉल्फिन के बारे में ये सब बातें बताऊंगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ पढ़कर बहुत आनंद आया होगा। कक्षा में उपस्थिति के लिए आप सभी का धन्यवाद।